दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही खूबसूरत है। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आती है। ये कहानियाँ जब बन रही थी तो इसमें सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बड़े बड़े मैसेज छुपे हुए हैं। जीवन को आधार बनाकर जब ये कहानी बनाई जाती है, सुनाई जाती है, तो इससे न जाने कितने लोगों को अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नजर आया है। ऐसी ही एक कहानी लेकर आज उपस्थित हुई हूँ आपके सामने। यूँ तो ये कहानी बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इससे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। तो आज की कहानी जो है उसमें एक खरगोश है जो बहुत ही समझदारी से एक बहुत बड़ी समस्या का हल सबके लिए निकालता है और सब उससे बहुत खुश होते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल था जिसमें शेर रहता था। सभी जंगलों में शेर रहते हैं। वो उस जंगल का राजा था। राजा ही होता है शेर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि शेर जो है हर दिन जंगल में निकलता था और कई जानवरों को मार के खा जाता था। जंगली जानवर जो थे उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर भूखा था। भूखा निकलता और रास्ते में जो भी उसे मिलता वो मार के खा जाता। इस तरह से ना सिर्फ जानवरों का नुकसान हो रहा था बल्कि उनमें दहशत भी बहुत थी। जंगल के सभी जानवर बहुत चिंतित थे। एक दिन सभी जानवरों ने अपनी सभा बुलाई और बैठ के इकट्ठा बातचीत करने लगे। सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सके। किसी ने बोला कि शेर को हम खाना वहीं दे देते हैं। किसी ने बोला कि हम एक एक करके उसके पास जाएंगे तो इससे हम ज़्यादा दिन तक जी सकेंगे। सभी अपनी समस्याओं का समाधान निकालकर शेर के पास पहुंचते हैं। शेर सभी जानवरों को अपनी ओर आता देखकर घबरा तो जाता है, लेकिन फिर दहाड़ता हुआ गुर्राता हुआ उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब यहाँ क्यों आए हो। सभी जानवर शेर से कहते हैं कि महाराज, आप हमारे महाराज हैं। खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा होगा कि हम सब ने ये फैसला किया है कि हर दिन कोई एक जानवर आपके खाने के लिए, भोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। इस तरह से आपको आराम भी मिल सकेगा और हमें आपकी सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। शेर यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन अगर एक दिन भी तुम लोग नहीं आए तो मैं जंगल में आकर तुम सबका जीना मुश्किल कर दूंगा। इस तरीके से हर दिन कोई ना कोई जानवर शेर के पास पहुंचा दिया जाता। शेर उसको खा लेता और जानवर निश्चिंत होकर अपना कार्य जो था कर सकते थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और एक दिन बारी आती है एक छोटे से नन्हे से खरगोश की। खरगोश देखने में तो बहुत छोटा था पर होशियार बहुत था। वो शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो यही विचार कर रहा था कि आखिर मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं। रास्ते में जब वो जाता है तो उसे एक गुफा नजर आती है। गुफा के अंदर एक छोटा सा कुआं नजर आता है। खरगोश जब पानी पीने के लिए उस कुएं में देखता है तो उसे अपनी परछाई नजर आती है। खरगोश वहां से चला जाता है, शेर के पास पहुंचता है। शेर इधर बहुत गुस्से में था क्योंकि खरगोश रास्ते में बहुत देर लगा रहा था। तो शेर बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तुम इतने से नन्हे से खरगोश आए हो मेरे लिए, क्या तुम मेरी भूख मिटा पाओगे? और तुम इतनी देर से क्यों आए हो? कहाँ थे अब तक? खरगोश घबरा जाता है और कहता है महाराज, मैं तो जल्दी ही निकला था और मेरे साथ कई और साथी थे, जो कि रास्ते में एक और शेर मिला और उसने उन सबको पकड़ लिया। वो चाहता है कि वो इस जंगल का राजा बन के रहे। वो आपको राजा मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुनते ही शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कहाँ पर है वो, चलो मुझे दिखाओ। खरगोश जाता है और उस कुएं के पास उसको ले जाता है। गुफा के अंदर जैसे ही कुएं के पास शेर जाता है तो शेर दर्राने लगता है। कुएं में जैसे ही दर्राने की आवाज आती है तो वह वहां से दोबारा रिपीट होके वापस आती है। शेर दर्रा रहा था और उसके दर्राने की आवाज उसे ही वापस सुनाई दे रही थी। इस तरीके से शेर को लगा कि शायद सच में वहां पर कोई और है। खरगोश ने बोला महाराज, ये कुएं के अंदर छिप के बैठा है। आपके डर से ये कुएं में छिप गया है। जैसे
शेर जैसे ही अंदर देखता है, उसे उसकी परछाई नज़र आती है। परछाई को देखते ही, अपने दुश्मन को देखते ही शेर उस पे कूद पड़ता है। वो उसे ज़िंदा एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता और उस पर कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है, कुएँ की दीवार से उसका सर टकरा जाता है और कुएँ के पानी में डूबकर शेर मर जाता है। खरगोश बहुत खुश हुआ, ना सिर्फ उसने अपनी जान बचाई, बल्कि उसने सारे जंगल के जानवरों की भी जान बचाई। सभी जंगल के जानवर आते हैं और खरगोश की बहुत तारीफ करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से खरगोश ने जंगल के राजा शेर को मार गिराया, ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उन जानवरों की भी जान बचाई जो जिनको शेर खाने वाला था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर सोच समझकर सूझबूझ के साथ उसका हल निकाला जाए तो हल निकल सकता है। एक नन्हे से खरगोश ने जब शेर जंगल के राजा को मार गिराया, तो हम सब क्या नहीं कर सकते। तो कोई भी जब परेशानी हो, समस्या हो, तो हमें बहुत सोच समझ कर विचार कर उसका समाधान निकालना चाहिए और समस्या को हल करना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और कहानी में, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।